आज आपण एका चित्रपटाबद्दल बोलणार आहोत. आज हम एक फिल्म पर बोलने वाले हैं. मराठी मूवी घरात गणपती. जगन मूवी हिंदी में है या नहीं मुझे पता नहीं, मतलब होगी शायद, पर मराठी में ये मूवी बहुत बहुत अच्छी है. मुझे इस मूवी से बहुत सीखने को मिला. हम आज अलग अलग होने को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए आदमी आज अकेला पड़ते जा रहा है. ये तो सबको पता है, इसमें अलग क्या है. पर कुछ लोग कहते हैं कि अलग रहना अच्छा है, खुद के साथ रहना अच्छा है. ये हो सकता है कुछ खास व्यक्तियों के संदर्भ में ये ठीक हो सकता है, पर यह सभी के लिए लागू नहीं होता. हम इंसान है ना, वो सामूहिक जीव है. हम पहले भी समूह में रहते थे, बाद में भी समूह में रहने लगे, और अब जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो इंसान की लालच की वजह से हुई है, ना कि किसी बाहरी या अंदर की चीज़ की वजह से. आपको एक पता है क्या कि हम भारत में अलग रहने का मतलब भारत में संयुक्त परिवार पद्धति थी, जिसमें घर के सभी लोग एक साथ रहते थे, और बाद में विभक्त कुटुंब पद्धति लागू हो गई. मतलब लड़का, एक माँ बाप के 3 लड़के हैं तो तीनों लड़के अलग अलग रहेंगे और माँ बाप भी अलग अलग रहेंगे. ये पद्धति भारत में रूढ़ हो गई स्वतंत्रता के बाद. स्वतंत्रता के बाद ऐसे नहीं बोल सकते, स्वतंत्रता के बाद, और जब भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से होने लगा उसके बाद, रफली हम कह सकते हैं कि 1990 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए उसके बाद ज़्यादातर ये हुआ. पर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है भांडवलशाही, मतलब कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म एक ऐसा धंधा है या ऐसा मार्केट है, उसमें प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा प्राधान्य दिया जाता है. उसमें ना आदमी देखा जाता है, ना उसकी फीलिंग्स देखी जाती है, ना कौन सी अलग अलग चीज़ भी नहीं देखी जाती. उसमें सिर्फ प्रॉफिट कमाओ, और प्रॉफिट एक अपने साथ ले आओ, इतना ही उसमें टारगेट होता है. हम बोल सकते हैं कि कैपिटलिज्म ने एक ऑब्जर्वेशन किया या देखा कि भारत में संयुक्त कुटुंब पद्धति है. और संयुक्त कुटुंब पद्धति मतलब क्या? 3 भाई एक साथ रहेंगे तो उनका सब राशन और उनका जो वस्तुएं हैं, जैसे उनको गैस चाहिए, सिलेंडर चाहिए, या बल्ब चाहिए, या कोई भी घर की चीज़ है, एक ही टीवी चाहिए, एक ही फ्रिज चाहिए, एक ही वॉशिंग मशीन, या कोई भी चीज़ हो, वो 3 भाई एक साथ रहते हैं तो एक एक ही चाहिए. पर अगर वो तीनों भाई अलग अलग रहने लगे तो उन तीनों को 3 टीवी चाहिए अलग अलग, 3 वॉशिंग मशीन चाहिए, 3 हर एक में कमरे में बल्ब चाहिए, 3 जनों को अलग अलग रहने के लिए 3 अलग अलग घर चाहिए, 3 जनों को अलग अलग उनके घर में सोफ़ा, बेड, घर की सब चीज़ें अलग अलग चाहिए. इससे क्या होगा? इससे कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलेगा, लोग ज़्यादा खरीदी करेंगे और उनका धंधा ज़्यादा बढ़ेगा. संयुक्त पद्धति में कोई भी त्रुटि नहीं है. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी त्रुटि नहीं है, थोड़ी थोड़ी हो सकती है, हर घर में होती है, मतलब है. पर उस त्रुटि के सामने ये जो त्रुटि है, जो तोड़कर विभक्त कुटुंब पद्धति में जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट मतलब बच्चों का बिगड़ना. पहले क्या होता था कि माँ बाप दोनों काम पे जाते थे या खेती करते थे, और बच्चों को पढ़ाने की या उनको संभालने की जिम्मेदारी दादा दादी की होती थी. घर में 3 भाई एक साथ रहते थे तो उनको
सबके एक एक तो मिनिमम बच्चे हो गए, तो उन सबको बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी दादा दादी पर होती थी। और वो अपनी ज़िम्मेदारी बहुत खूबी से निभाते थे, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अनुभव लेने में गया था। और उस अनुभव के बलबूते पे वो अपने बच्चों का या अपने बच्चों के बच्चों का उनकी उनका पालन पोषण बहुत अच्छे से करते थे। पर समस्या खड़ी हुई तब जब माँ बाप और लड़का तीनों ही एक ही घर में रहने लगे। कैपिटलिज्म की वजह से नौकरी तो माँ और बाप दोनों को करनी पड़ती थी, क्योंकि संयुक्त कुटुंब पद्धति में तो 3 भाई अपनी जमा पूंजी एक साथ इकट्ठा करके पूरे घर में यूज़ करते थे, इसलिए सबके पास थोड़े थोड़े पैसे बचते थे। लेकिन अब अलग रहते हैं तो सब अलग लाइट बिल, अलग टीवी का बिल, अलग मोबाइल का बिल, सब अलग अलग होता है, इसलिए खर्चा बहुत होता है। और वो खर्चा पूरा करने के लिए आपको माँ और बाप दोनों को काम करना पड़ता है। माँ और बाप दोनों काम पे जाते हैं तो लड़का घर में अकेला रहता है तो उस पर संस्कार करने की जिम्मेदारी कोई नहीं निभा सकता। वो तो आया के साथ रहेगा या फिर काम वाली के साथ रहेगा। काम वाली अपना काम करेंगी और बच्चों को संभालने का काम जिस आत्मीयता से दादा दादी करेंगे, उस आत्मीयता से काम वाली नहीं करेगी। उसका वो काम है ऐसा वो काम करेगी और निकल के चली जाएंगी। इससे बच्चों के मन में बहुत गहरा एक भाव उत्पन्न होता है। जब उनको अपने माता पिता की ज़रूरत होती है, अपने लोगों की ज़रूरत होती है, तब उनके पास अपने नहीं होते। और उसकी वजह से बच्चे एक बहुत बड़े जाल में फंस जाते हैं। उस जाल का नाम होता है अकेलापन। और उस अकेलेपन से जो भावना उत्पन्न होती है वो ना तो देश के लिए अच्छी है, ना समाज के लिए अच्छी है, ना किसी के लिए अच्छी है।